खामोश किया गया। लड़की के माता का कहना है कि वहाँ के जो पुलिस है उसके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि पीएमसीएच में हत्यारों लोग जाकर धमकाए भी हैं। ये सरासर अमानवीय है। इस घटना से पूरा बिहार आहत है। के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है और सरकार जो खामोश बैठी हुई है अपनी कुर्सी के लालच में, आखिर ये कब तक लोगों के साथ ऐसा करते रहेगी। और बेटी बहू की जो बात करते हैं इज्जत की, सबसे पहले बेटी बहू की इज्जत नीलाम हो रही है उनकी सरकार में। आखिर सरकार ये क्या कर रही है, सिर्फ कुर्सी के लालच लिए हुए हैं। स्वागत है, मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के फसीरवा चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां के युवाओं ने गुलनाज का जो अभी हत्या हुई है वैशाली विद्युपुर में, उसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाल करके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका मकसद क्या है। आज जो आप लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका मकसद क्या है? कैंडल मार्च हम लोग माधोपुर मचिया से यहाँ तक आए हैं, फसीरवा चौक तक। मकसद ये है कि बीते 30 अक्टूबर को वैशाली के एक लड़की गुलशन खातून को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ना करने के बाद उसको जला दिया गया था, जिसके बाद वो पीएमसीएच में एडमिट थी। अब 30 अक्टूबर के बाद पूरा इलेक्शन का टाइम था। दिल्ली से बहुत सारे नेता लोग आए थे, बड़े बड़े नेता, लेकिन किसी के दिल में ये इच्छा नहीं हुआ कि हम पीएमसीएच जाकर एक लड़की जिसको जला दिया गया है, जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, उससे जाकर मिल लें। लोग को बरगला कर वोट लेने का काम करते रहें, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए किसी के पास इतना कुव्वत नहीं था कि वो इनको इंसाफ दिला दे। यहाँ वोट बैंक का मामला था, इसलिए इसको खामोश किया गया। लड़की के माता का कहना है कि वहाँ के जो पुलिस है उसके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि पीएमसीएच में हत्यारों लोग जाकर धमकाए भी हैं। ये सरासर अमानवीय है। इस घटना से पूरा बिहार आहत है। इससे पहले हथरस में हुआ था यूपी में, उसके बाद फिर यहाँ हुआ है। हर रोज़ कहीं ना कहीं ये घटना होती है। अगर हम लोग खामोश रहेंगे, क्योंकि सरकार तो अब बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली, पुलिस प्रशासन बिकी हुई है, अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो हमारे यहाँ की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और बेटियों के साथ जो इनका दूसरा रवैया है सरकार का रवैया जो दूसरा होते जा रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई बेटियाँ कहीं ना कहीं किसी तरह से भी उनके सब प्रताड़ित किया जा रहा है। और सरकार का रवैया इन लड़कियों के खिलाफ अब दूसरा हो चुका है। इसलिए हम लोग शेरशाह सूरी सेना की तरफ से हम लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है कि ताकि सरकार को ये एहसास हो कि अगर सरकार गलत करती है तो पब्लिक रोड पे आकर इंसाफ दिलाने का काम करती है। क्या परिचय आपका? सफदर अली सर, तो ये आज जो आप निकाले कैंडल मार्च, ये क्या किस वजह से निकाले हैं? कैंडल मार्च इसलिए निकाले हैं, हमारी बहन बेटी के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है और सरकार जो खामोश बैठी हुई है अपनी कुर्सी के लालच में, आखिर ये कब तक लोगों के साथ ऐसा करते रहेगी। और बेटी बहू की जो बात करते हैं इज्जत की, सबसे पहले बेटी बहू की इज्जत नीलाम हो रही है उनकी सरकार में। आखिर सरकार ये क्या कर रही है, सिर्फ कुर्सी के लालच लिए हुए हैं, न कि पब्लिक के सामने आकर बड़े बड़े जुमला देते हैं और इनसे कुछ काम नहीं होता। ये तो सरकार नाकाम है। सरकार का एक ये तो चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, ये कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा हमें तो देख रहे हैं बेटी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। यहाँ से बिहार से लेके यूपी तक कहाँ बताएं हम इस सरकार की नाकामी को। और इस सरकार सिर्फ जुमलाबाज है बस। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो इनके साथ गलत हुआ है इनको इंसाफ दे और उनको फांसी दे। आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, माधोपुर मचिया। आप जो अभी निकाले हैं कैंडल मार्च, क्या मकसद क्या है आपका? मकसद यही है कि ये सरकार निकम्मी है और सरकार से ये कुछ होने वाला नहीं है। सरकार हमारी खाली वोट लेने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाकी बेटी बचती नहीं है, बेटी लूटती है। इसको अब पुलिस प्रशासन भी बिक चुकी है। अब पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होगा। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को उसका हक वो लड़की का वो लोग को लड़ाई लड़ना होगा और उसको फांसी का सज़ा दिलवाना होगा। आपका परिचय? मोहम्मद मेराज, माधोपुर मचिया। जो अभी कैंडल मार्च निकला है, इसका मकसद क्या है आप लोग का? मैं अपनी बेटी और बहन का इंसाफ चाहता हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरी जो बहन बेटी को ज़िंदा जला दिया गया और घुट घुट के मर गई, तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। यही मैं मांग करता हूं। सर, ये जो अभी कैंडल मार्च निकला है, आप लोग बहुत दूर से कैंडल मार्च लेकर के आए हैं, तो इसका मकसद क्या है आपका? देखिए, इस देश में लगातार बेटियों का इज्जत नीलाम हो रहा है और यह जो गूंगी बहरी सरकार है ये सुध नहीं ले रही है। इस देश में लगातार बेटियों का
इज्जत लूटा जा रहा है और जो अपराधी है उसको प्रशासन संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ आपको मालूम होगा बीते 15 दिन बीत गए हैं इस घटना को, आज तक बिहार सरकार इस पर एक भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ तक कि वैशाली की जो विधायिका है वो भी एक महिला है, एक नारी है। वहाँ नारी के साथ ऐसा घृणा अपराध होता है और उस मोहतरमा के पास इतना समय नहीं है कि उसके परिवार तक जाए ताकि उनको परिवार को इस दुख के घड़ी में कम से कम सांत्वना तो दे सकते थे। वो महिला विधायकी है, महिला विधायक है, वो महिला की दर्द नहीं समझा। इससे आपको क्या लगता है कि यह सरकार जो है यह सिर्फ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये इसमें लगातार बेटियों को इज्जत नीलाम हो रही है। और अभी ज़रूरत है कि हमें और आप सभी को इसमें एक साथ आकर लगातार इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं से पीड़ित होती जा रही है और सरकार नाकाम है। ज़रूरत है हम सभी, खास करके आप सभी युवा जो उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी बेटी बहू को सुरक्षा खुद दें, क्योंकि यह सरकार नहीं देने जा रही है। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, अगर जल्द से जल्द गुन्नाज के हत्यारों को फांसी तक नहीं पहुँचाती है तो इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं नीतीश कुमार को बता देना चाहता हूँ कि गुन्नाज को अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। गुन्नाज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गुन्नाज के हथियारों को। तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की मांग है सरकार से कि गुन्नाज के हथियारों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए।